आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मन्ना चैनल में आप सबों का स्वागत करते हैं और आशा है कि आप लोग प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे होंगे और प्रभु के प्रेम, अनुग्रह और शांति और आशीष से हमेशा भरते चले जाइए। और आज जो विषय हम आप लोगों के साथ मिलकर सीखेंगे वो है समझौता। ऐसे तो समझौता शब्द जो है पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सुसमाचार प्रचार के दौरान बहुत बार हम लोग इस शब्द समझौता का उपयोग करते हैं। और समझौता शब्द से पता चलता है, सब कोई जानते हैं कि ये दो पक्ष जो हैं आपस में किसी बात को लेकर सहमति जताते हैं तो उसे समझौता कहते हैं। मसीही आत्मिक जीवन में भी कभी कभी हमको इस शब्द से सामना करना पड़ता है और हम अपने आत्मिक जीवन में बहुत बार देखेंगे कि जब हम लोग अच्छे से जीवन बिताते हैं फिर भी हमें कभी कभी परिस्थितियां ऐसे सामने में आ जाती है कि हमें अपने आत्मिक शत्रु से समझौता करना पड़ता है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें समझौता नहीं करना है। हमें परमेश्वर के मार्ग में सच्चाई और ईमानदारी से और आज्ञाकारिता से चलना है। प्रभु जो कुछ भी हमें आज्ञा देता है उसको हम लोग 100% अच्छे से हम लोग मानना है उसे। हम लोग शाऊल राजा के बारे में देखेंगे। जब वो लड़का जैसा था उसी समय उसे परमेश्वर ने अपने राज्य का, इस्राएल राज्य का राजा बनाया और वो बहुत सुंदर था और बहुत बलवान था। उसके सुंदरता के बारे में कहेंगे कि वो बहुत डील डॉल का था। लंबे से लंबे व्यक्ति जो है उसके कंधे तक आते थे और परमेश्वर जो है उसे राजा बनाया। और डील डॉल वाला बहुत शूरमा था, शूरवीर था। राजा बनने के बाद बहुत से युद्धों को वो जीता था। और उसी प्रकार एक बार शमूएल जो है वो नबी आकर बोले कि परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि अमालेकियों के विरोध में तुमको युद्ध करना है। ये वे अमालेकी लोग थे जो कि जब मूसा जो है इस्राएलियों को निकालकर मिस्र देश से जब वे कनान देश की ओर आ रहे थे तो रास्ते में ये अमालेकी लोग हैं निकल आए उनका सामना करने के लिए, इस्राएलियों का सामना करने के लिए निकल आए। और परमेश्वर जो है उनको, यहोवा परमेश्वर अमालेकियों से इस्राएलियों को बचाया। उससे युद्ध करने के लिए वे आ गए थे और वे जो हैं वे बच गए। परमेश्वर पिता ने उन्हें बचा लिया। लेकिन उसे स्मरण था कि अमालेकियों ने उनके विरोध में क्या किया, उनके लोगों के विरोध में क्या किया। और इस समय शाऊल को आज्ञा देते हैं यह परमेश्वर कि जाकर अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध करो और पूरे उनके बाल बच्चों को, स्त्रियों को, पशुओं को, सबको, सब कुछ नष्ट करके आ जाओ। और शाऊल जो है वो अपने लोगों को जमा किया, योद्धाओं को जमा किया और वे जो है सब लोग मिलकर अमालेकियों के पास जाकर उनसे युद्ध करने लगे। और यहोवा के वचन के अनुसार वे लोग सब, जो स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग, सबको मारने लगे। और जब पशुओं की बात आई वहाँ पर वे कुछ पशुओं को जो है छोड़ दिए, अच्छे अच्छे पशुओं को वे छोड़ते चले गए। और यहोवा के इच्छा के विरुद्ध, जैसा परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था उसके वे विरुद्ध हो गए। और आपस में योद्धाओं के साथ मिलकर शाऊल ने समझौता कर लिया कि हम इन पशुओं को नहीं मारेंगे और इन्हें लेकर अपने देश जाएंगे। और इसी प्रकार वो जो है वहाँ का राजा अगाग को और पशुओं को लेकर, अच्छे अच्छे मोटे मोटे पशुओं को लेकर वे लोग जो हैं इस्राएल में आ गए। कुछ दिनों के बाद शमूएल आए और नबी ने पूछा, नबी को देखते साथ शाऊल ने कहा कि आपने जो काम दिया था हम कर लिए,
हमने सब अमालेकियों को मार दिया और उसके राजा को हम लोग पकड़कर बंदी बना दिए हैं। तो शामुएल ने कहा, ये गाय बैलों का आवाज़ जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? तो शाऊल ने कहा कि मैं कुछ पशुओं को हम लोग जो है रख लिए हैं और उसे बलिदान चढ़ाएंगे। तो शमूएल जो है बहुत उदास हो गया, कहा कि तुमने परमेश्वर का बात नहीं सुना। शाऊल राजा, तुम परमेश्वर का बात नहीं सुना, उसके आज्ञा का उल्लंघन किया, जबकि परमेश्वर पिता ने आज्ञा दिया था कि हर एक को मार दिया जाए, हर एक को मार दिया जाए, हर एक को नष्ट कर दिया जाए, कोई भी ऐसा चीज़ है छोड़ा ना जाए। लेकिन तुमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। उसने कहा कि मैं बलिदान चढ़ाने के लिए लाया हूँ। शमूएल ने कहा, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। तुम परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने, इसीलिए परमेश्वर भी तुम्हें तुम्हारा राज्य जो है लेकर वो दूसरे को दे देंगे। इस प्रकार हम देखें कि शाऊल राजा जो है अपने योद्धाओं के साथ मिलकर आपस में समझौता कर लिए, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में हो गए और आपस में समझौता किए। और ये समझौता जो है शाऊल को बहुत भारी पड़ा और वो जो है परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन करने के कारण राजा पद से उसे हटा दिया गया। इस प्रकार मेरे प्रियो, हमने देखा कि हमें किसी भी परमेश्वर जो आज्ञा देता है, जो हमें करने के लिए कहता है, हमें उस काम को करना है, 100% वैसा ही करना है जैसा प्रभु ने आज्ञा दिया। आइए आज हम लोग देखेंगे पवित्र वचन में से, आज जो हमारा विषय है समझौता, कि हारून और मूसा को परमेश्वर ने चुना इस्राएलियों को मिस्र में से छुड़ाने के लिए, लेकिन फिरौन उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। मूसा फिरौन के पास हाजिर हुए और बोला कि प्रभु यहोवा परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को मिस्रियों को से मिस्र देश से हटा, मिस्र देश में से हम इस्राएलियों को ले जाना चाहते हैं। 3 दिन के सफ़र में, 3 दिन की यात्रा में हम इस्राएलियों को ले जाना चाहते हैं। ये मिस्र में मिस्रियों के बीच में नहीं रहेंगे। परमेश्वर पिता का ये आज्ञा है, यहोवा परमेश्वर का ये आज्ञा है। तो फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका आज्ञा का पालन करूं? मैं नहीं जाने दूंगा, तुम लोगों को नहीं जाने दूंगा। तुम लोग इसी देश में रहो, काम करो और यहाँ गुलाम बन के रहो। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी विपत्तियाँ आई और मूसा बार बार फिरौन के पास आता था और परमेश्वर की उस बात को, जो आज्ञा मूसा को मिला था, हारून को मिला था, उसको वो बताया कि मुझे परमेश्वर ने कह रहे हैं कि सबको जाने दिया जाए, इस्राएलियों को 3 दिन की यात्रा में जाने दिया जाए। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं जो परमेश्वर पिता ने मूसा को कहा। हम लोग निकाल लेंगे निर्गमन के पुस्तक में से, हम लोग देखेंगे निर्गमन 5:3 में इस प्रकार लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कहता है कि इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिनों के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। ऐसा ना हो कि वो हम में मरी फैलाए या तलवार चलाए। मूसा कह रहे हैं हमें जाने दीजिए, 3 दिन के यात्रा में हमें जाने दीजिए कि हम परमेश्वर पिता के लिए बलिदान चढ़ाएं। लेकिन फिरौन जो है बार बार जाने के बाद भी फिरौन का मन कठोर हो रहा और उनको नहीं भेज रहा है। 7वें पद में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है, निर्गमन 7:16 में भी, और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि
मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। और अब तक तू मेरा कहना नहीं माना है। कई बार जाके कह रहा है कि मुझे जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे, इस्राएलियों को जाने दे मिस्र देश से, लेकिन नहीं जाने दे रहा है। तुम अब तक मेरा कहना तू नहीं माना, हे राजा तू मेरा कहना अभी तक नहीं माना। तब उसी समय फिरौन जो है, आइए हम लोग उन सब बातों को नहीं देखेंगे कि जो मिस्र में घटना घटा, कितनी विपत्तियां आई, लेकिन हम लोग उन बातों को देखेंगे कि जो फिरौन राजा जो है मूसा के सामने चार समझौता पेश किया कि मूसा तुम इन बातों को मानो। और वे समझौता क्या क्या है, आइए हम उसी को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों 3 दिनों की यात्रा में प्रभु यहोवा परमेश्वर चाह रहे हैं कि उनके लोग जो है चले जाए। सबसे पहले वो 3 दिन जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में भी चित्रित करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह 3 दिनों तक कब्र के घोर में थे, संसार से अलग पाए जाते थे। और यहोवा परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि मिस्र देश जो संसार के समान है, वो जो है वो उनसे हमारे लोग जो है निकल जाए, बहुत दूर चले जाए, मिस्र देश से बहुत दूर चले जाए और वहाँ पर जाकर परमेश्वर के लिए आराधना करें, परमेश्वर के लिए स्तुति और बलिदान चढ़ाएं। और इस प्रकार जो है मूसा जो है बार बार चाह रहे हैं कि हमें जाने दें। अब फिरौन जो है वो देखे कि इतनी सारी विपत्तियां आ रही हैं, वो क्या क्या समझौता प्रस्तुत किया। पहला समझौता था कि तुम इसी देश में, इसी मिस्र देश में बलिदान चढ़ाओ, बाहर मत जाओ। तुम लोग को यहोवा परमेश्वर ने कहा है बलिदान चढ़ाने के लिए, तुम इसी देश में बलिदान चढ़ाओ, तुम लोग कोई मत जाओ। लेकिन मूसा जो है उसका प्रथम समझौता बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस देश में नहीं रहेंगे, इस देश में हम आराधना स्तुति नहीं करेंगे, हम बलिदान नहीं चढ़ाएंगे। हमारे परमेश्वर यहोवा की यह आज्ञा है कि हम जितना दूर 3 दिनों के अंदर जितना दूर जा सकते हैं, हम उतने दूर चले जाकर वहाँ पर आराधना करें। आज संसार भी हमें इसी प्रकार खींचता है। संसार चाहता है, शैतान चाहता है कि हम उसके इर्द गिर्द ही बने रहे, इर्द गिर्द। हम यहाँ पर 2 चीज़ों को सीखेंगे, एक फिरौन और मिस्र, और दूसरा शैतान और उसका राज्य। उस दोनों को तुलना करते हुए हम लोग देखेंगे। जिस प्रकार फिरौन ने चाहा कि सारे इस्राएली गुलाम बने रहे, वो बाहर ना निकले, जब जरूरत पड़ा हम उनको गुलाम बना के रखें, और शैतान भी यही चाहता है कि मसीही लोग हमेशा शैतान के गुलाम रहे, संसार के कामों में उलझे रहे, वो बाहर निकल कर ना जाए। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ना करे, मेरे चारों ओर, मेरे इर्द गिर्द में बने रहे। और जब हम शैतान के इर्द गिर्द मसीही लोग बने रहेंगे तो वो उनके बातों में, उनके कामों में आ जाएंगे। हम जो मन फिराए, पश्चाताप किए, प्रभु के पीछे चलने का हम लोग जो संकल्प लिए, शैतान चाहता है कि उस जो ये लोग गुलामी से आज़ाद हुए हैं उस गुलामी में फिर आ जाए, मेरे गुलामी में आ जाए, जैसा कि फिरौन राजा चाहता था। लेकिन वो गुलामी मूसा बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम लोग इस देश में रहकर बलिदान नहीं चढ़ाएंगे। इस देश का भी तो अपना नियम कानून है। मिस्र देश में पशुओं को पवित्र माना जाता था, और इस देश में हम लोग अगर बलिदान चढ़ाएंगे तो वो हम पर पथरवाह करेंगे, क्योंकि बलिदान में हम लोग को पशुओं को बलि करना होगा, जो कि मिस्रियों के सामने
ये एक जघन्य अपराध हो सकता है और वो हम पर पत्थरवाह करेंगे। और दूसरी बात है कि हमारा परमेश्वर ने कहा है, यहोवा परमेश्वर ने, कि दूर जाना है तो हमें दूर जाकर आराधना, स्तुति और बलिदान चढ़ाना है। हाँ मेरे प्रियो, हम शैतान के बहकावे में कभी ना आए। जब हम उसे छोड़ चुके हैं, उसके कामों से हम लोग निकल गए हैं, संसार से आज़ाद हो गए हैं, संसार के कामों से हम आज़ाद हो गए हैं, तो दोबारा हम लोग संसार की ओर ना जाएं। ये संसार का काम क्या है? आइए हम लोग पढ़ेंगे, गलाती की पुस्तक में से हम लोग पढ़ेंगे कि संसार का काम क्या है। हम लोग गलाती की पुस्तक में से देख लेंगे कि गलाती हम लोग 5 और उसके 19वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, शरीर के काम, शरीर अर्थात जो संसार में रहकर हम लोग जो काम करते हैं उसके बारे में है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे ऐसे काम जो हैं ये शरीर के काम हैं और ये संसार में रहकर करते। इन कामों को हम छोड़ चुके हैं, हम मसीह में आ गए हैं। दोबारा हम इन कामों की ओर ना जाए। शैतान हमें बुलाता है, आकर्षित करता है। शायद संसार के काम हमें आकर्षित करते हैं, छोड़ने के बावजूद भी आकर्षित करते हैं। इसलिए शैतान चाहता है कि हम उसके इर्द गिर्द रहें। लेकिन परमेश्वर कहते हैं हमसे, यहोवा परमेश्वर, दूर चले जाओ, संसार से अलगाओ। हमें उन बातों से जिन्हें हम छोड़ चुके हैं उनसे हमें अलग हो जाना है, दोबारा वहाँ पर नहीं जाना है। जैसा फिरौन चाहते हैं कि दोबारा आकर ये लोग गुलाम बने, हमारी सेवा करें। शैतान भी यही चाहता है, हम लोग उसके गुलाम बने रहे, हम वही कामों को करें। हम वही मूर्ति पूजा से निकले हैं, हम वही मूर्ति पूजा चाहता है कि शैतान करे। टोना करे, लोग अभी भी टोना के पास टोना करवाते हैं। बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, ये सब जो है शैतान जो है डालता है और इसी काम से हम निकले हैं। हम जो मसीह के प्रेम से भरे हुए हैं, है ना, मसीह ने हमें इन कामों से आज़ाद किया है, इसलिए हमें दोबारा वहाँ पर नहीं जाना है, उनसे नहीं करना है। लूका में ऐसा लिखा हुआ है, नाव, लूका 5:4 में, नाव गहरे में ले चल। यीशु मसीह ने कहा नाव को गहरे में ले जाओ, शमौन को कहा। यानी हमें भी दूर चले जाना है, दूर, जहाँ पर ये काम हमें जो है आकर्षित ना करे। अपने नाव को गहरे में ले जाओ, यीशु के प्रेम के गहराई में जाए, विश्वास के गहराई में जाए, वचन के गहराई में जाए, आराधना के गहराई में जाए, तो हमें संसार और शरीर के काम जो है अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। जितना भी अगर पर शैतान जोर लगाएगा, हम जो हैं जब मजबूत बने रहेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे। आकर्षित वो नहीं करेगा तो हम उसमें फंसेंगे नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, जैसे कि हमें फिरौन जो है वो चाहता था इसी देश में आराधना करना, शैतान भी यही चाहता है, हम उसके इर्द गिर्द लपटे रहें। लेकिन यीशु मसीह कहते अपने नाव को गहरे में ले जाओ, अपने नाव को गहरे में ले जाओ। हमें गहराइयों में जाना, परमेश्वर के प्रेम के गहराइयों में जाना है, ताकि हम जो है उलट कर वहाँ पर ना आए। इसलिए जो समझौता फिरौन ने किया, पहला समझौता, उसे मूसा ने साफ इनकार कर दिया। उसे कहा मैं ये नहीं मानूंगा। अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग सब कोई निकलकर 3 दिन की यात्रा में जितने दूर जा सके हम लोग उतने दूर जाकर आराधना स्तुति करेंगे। हम मिस्र में रहकर आराधना स्तुति नहीं करेंगे। आज हम विश्वासियों को, हम मसीही भाई बहनों को यही बोलना है। कितनों शैतान हमें जोर लगाए, शरीर के काम हमें जोर लगाए, हमें कहना है नहीं, हमें किसी भी काम में समझौता नहीं करना है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, इसी निर्गमन की पुस्तक में से हम लोग देखेंगे कि दूसरा समझौता फिरौन ने क्या किया। दूसरा समझौता 8वां अध्याय के हम लोग इसमें देखेंगे कि 28वां पद में इस प्रकार फिरौन कहता है कि ठीक है,
तुम लोग जाना चाहते हो जाओ, लेकिन मिस्र के निकट ही रहना, कुछ ही दूर में तुम लोग जाकर आराधना स्तुति करो, मिस्र के निकट रहना, है ना। परमेश्वर कहता है मिस्र से दूर जाओ। और फिरौन जोर लगा रहा है इस्राएली और मूसा को कि तुम लोग जाओ, लेकिन मिस्र के नज़दीक रहना। कि फिरौन चाह रहे थे कि जब कभी इन लोग को बुलाना पकड़ना पड़े, पीछा करना पड़े, जल्दी से उन लोग को पीछा करके फिर से मिस्र में लौटा कर लाए और गुलाम बने। ये समझौता रखा। शैतान भी हम विश्वासियों को, कमज़ोर विश्वासी को इसी प्रकार अपने निकट रखता है। जाओ, तुम गिरजा जाओ, विनती करो, प्रार्थना करो, लेकिन मेरे नज़दीक रहो, मेरे भी त्योहारों को तुम मनाओ, मेरे सारे कामों में तुम सहभागी रहो। एक दिन चर्च जाओ, ठीक है जाओ, लेकिन जब चाहे वो इतना निकट रहते हैं कि जब चाहे वो पकड़ना चाहता है वो पकड़ लेता है, वो अपने काम में उलझा देता है हम सबों को। लेकिन हमें जो है उसके चालाकियों को समझना है, उससे हमें समझौता नहीं करना है। हमें शैतान के कामों से जो प्रलोभन डालता है मसीहियों को गिराने का, उन्हें कमज़ोर करने का, उसके प्रलोभन में हमें नहीं आना है। और जो हमारा वर्तमान जीवन है जिसमें हम जी रहे हैं, और हमारा जो पिछला जीवन है जिसे हम छोड़ चुके हैं, उनके बीच में जो है फासला को बहुत दूर कर देना है, बहुत दूर कर देना है ना। उसका एकदम चौड़ा कर देना है ताकि हमें कोई भी खींच कर ना लाए। शैतान हमें कितनों भी पीछे खींचे, हमें दोबारा उस तरफ नहीं जाना है, शैतान के कार्यों के तरफ नहीं जाना है। अपने पिछले जीवन से हमें कोई समझौता नहीं करना, क्योंकि हम लोग उसको छोड़ चुके हैं। फिरौन नज़दीक जा रहा है कि मिस्र के नज़दीक ही रह के क्या फ़ायदा हुआ। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने कहा मिस्र से दूर जाओ, लेकिन शैतान जो है और फिरौन जो है चाह रहे कि मिस्र के नज़दीक रहे। एक लड़का अगर पलंग के बिल्कुल किनारे में रहेगा तो पलंग के नीचे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अगर हम बीचों बीच में रहेंगे तो नहीं गिरेंगे, आराम से सोएंगे, लेकिन एकदम सट कर किनारे में रहेगा वो गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम जितना किनारे रहेंगे, जितना मिस्र के नज़दीक रहेंगे, जितना संसार के नज़दीक रहेंगे, संसारिकता के कामों पर हम ध्यान लगाएंगे, हम उसी के चपेट में आ जाएंगे। हमारा आत्मिक जीवन जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे। शैतान अपने इरादे में पूरे तरह से मजबूत हो जाएगा कि चलो हम इसको गिरा दिए। कितना खुश हो जाएगा मसीही जीवन से जब लोग पीछे हट जाते हैं, प्रभु को ग्रहण करके पीछे हट जाते हैं, उन्हीं कामों में फिर से लिपट जाते हैं, तो शैतान को बहुत अच्छा लगता है। हमें आज ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, हमें समझौता नहीं करना है। मूसा समझौता नहीं किया, बोला नहीं, हम मिस्र के आस पास नहीं करेंगे। हम 3 दिन की यात्रा में जितने दूर जा सके उतना ही दूर जाएंगे और हम वहाँ करेंगे। मूसा की आज्ञाकारिता यहाँ पर, वो उसके समझौते को नहीं माना, उसके समझौते में नहीं आया। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, हमको थोड़े ही दूर तो जाने बोल रहा है, मिस्र में तो हम नहीं हैं। लेकिन मूसा नहीं, हमें जैसा यहोवा परमेश्वर ने कहा है, जितने दूर जाके बलिदान चढ़ाने के लिए, आराधना करने के लिए कहा है, हम उतना ही दूर जाके करेंगे। ऐसे करके फिरौन को बोला और मूसा जो है बिल्कुल अडिग रहा। आज हमें भी इस प्रकार अपने जो है कार्यों में, जो अपने हम संसार के काम जो हम रह के करते हैं, हमें फंसना नहीं है। प्रभु की आराधना करना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है। जितना हम प्रभु से लिपटे रहेंगे, जितना हम आराधना स्तुति करेंगे, उतना ही हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। हम नहीं फिसलेंगे, हम नहीं उसके शैतान के युक्तियों में नहीं होंगे। उसके हथियार भी अगर हम पर चलाएगा, वो हथियार जो है हम पर जो है कोई भी नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम यीशु के वचन को जानते हैं। हमें यीशु के वचन को जानना है। उसके प्रेम, आराधना, स्तुति में हम जितना जाएंगे, शैतान का दांव हम पर नहीं चलेगा। आगे ऐसे विश्वासियों के बारे में
परमेश्वर क्या कहते हैं, ऐसे मसीहियों के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं। आइए हम लोग देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग रोमियो में देखेंगे कि रोमियो 13 के 14 में कहता है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करो। रोमी 13 के 14 में इस पर हमें शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं करना है। और हम लोग शरीर की अभिलाषाओं के बारे में अभी पढ़े गलाती में, शरीर के काम क्या है, फिर से उसमें हम लोग ना चले जाए। और ऐसे लोग भी हैं जो थोड़ा सा मसीही धर्म को करेंगे, जो थोड़ा शैतान के तरफ चले जाते हैं, अन्य कार्यों में भी करते हैं, संसार के कार्यों में भी लिप्त रहते हैं, और फिर थोड़े दिन फिर इधर आ जाते हैं यीशु मसीह के तरफ, फिर थोड़ा संसारिक कामों में रहेंगे, फिर यीशु के तरफ। हमें ऐसा नहीं करना। यीशु मसीह ने हमें चुन लिया तो हमें मजबूती से रहना है। क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य 3 का, अगर 15-16 में हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3 का, कि ऐसे लोग को परमेश्वर यहोवा, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। कितनी बड़ी बात है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा रहता है, ठंडापन आ जाता है, हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं, उसके भलाइयों की ओर नहीं देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस दलदल से निकाला है, हमारी कैसे स्थिति थी। पहले हम शैतान के हाथों में जकड़े हुए थे, हम रोते थे, चिल्लाते थे, परेशान होते थे, परमेश्वर पिता की दया को मांगते थे। जब परमेश्वर ने हमें दया किया, उस दलदल के कीस से निकाला, शैतान के जाल से निकाला, तो जब हम सब कुछ जान गए, उसके बाद धीरे धीरे पहले हम कितने सरगम रहते हैं, परमेश्वर के कामों में कितना हम लोग एकदम गर्म रहते हैं और खूब उसके कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, दुआ प्रार्थना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। धीरे 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 शैतान क्या करता है, फिर से हम, क्योंकि दूर गए ही नहीं हैं, उसके कामों को पीछे छोड़े ही नहीं हैं, जब भी शैतान ऐसी परिस्थिति ला देता है, संसार में बहुत मुश्किल है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति ला देता है कि हम उस सच्चाई को छोड़ देते हैं और झट से शैतान के तरफ खींचे चले जाते हैं, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए। हमें ऐसा नहीं करना है। वैसे लोगों के विषय में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं उसे क्या करने पर हूँ, उगलने पर हूँ। प्रभु का वचन कहता है, तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो, गुनगुने हो, तो मैं उगलने पर हूँ। हमें ना उगले प्रभु, हम प्रभु के लिए चुने गए हैं, इसीलिए हमें जैसा उसने हमें चुना है और जैसा हम पिछले अपने जीवन को हम छोड़ आए हैं, उसको फिर से दोबारा हम उस जीवन में प्रवेश ना करें। जब दोबारा उसमें प्रवेश करते और स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए हम उसके चालाकियों को समझे शैतान के, कि वो कैसा समझौता करके, कुछ नहीं होगा, लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्या है, सब धर्म तो एक समान है, सब जगह तो आराधना होता है। नहीं मेरे प्रियो, सब धर्म एक समान नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता, वहाँ से निकलो, ताकि शैतान जो है तुमको खींचे ना, उसके निकट भी नहीं रहना है, दूर चले जाना है। परमेश्वर का वचन कहता, यहोवा परमेश्वर कहते हैं, मिस्र से निकलो, तुम जाओ जहाँ पर मेरे लिए आराधना स्तुति कर सको। हमें पिछले जीवन में नहीं लौटना है, अपने निकट नहीं रखना है, हमें दूर जाना है। हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, बहुत बार हम कमज़ोर हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए पर भी परिस्थिति में फंस जाते हैं। ऐसे समय में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे सामने ऐसी स्थिति आ गई है, मैं क्या करूं। जो प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ाता है, उसके जाल से बचाता है, वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, रोशनी दिखाएगा। लेकिन हम घबरा जाते हैं और जल्द से जल्द परिस्थिति से हम समझौता कर लेते हैं। ये समझौता बहुत खराब चीज़ है। समझौता जो है मनुष्य को जो है ले जाता फिर से उस पुराने रास्ते की ओर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं,
थोड़ा ही ना कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आइए हम चौथा समझौता देखेंगे, तीसरा समझौता देखेंगे कि जो ये फिरौन ने मूसा से किया। हम लोग देखेंगे 10वें पद में कि तीसरा समझौता जो है, क्या उसने फिरौन ने मूसा से के सामने प्रस्तुत किया। 10 का 11 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि केवल पुरुष ही यहोवा की उपासना करने के लिए जाए, केवल पुरुष जाए, स्त्री और बच्चे घर में रहें और केवल पुरुष ही जाए। क्या मूसा ने इस समझौते को माना? नहीं, मूसा ने इस समझौते को नहीं माना। मूसा ने कहा नहीं, हमारा परमेश्वर कहता है कि हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़े तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उस समझौते को नहीं माना जो कि फिरौन ने कहा केवल पुरुष जाए। मूसा ने कहा हम तो सब जाएंगे, सब कोई जाएंगे। क्यों जाएंगे अकेले? फिरौन जानता था कि जगह अगर पुरुष जाएंगे वापस वहीं पर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है ना। इसलिए वो चाहता था कि जल्दी जल्दी पुरुष केवल जाएं और बाकी लोग वहीं रहें और वो लोग आराधना स्तुति बलिदान करके वापस आएं। लेकिन मूसा नहीं माना, बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग जाएंगे तो सब कोई जाएंगे। आज शैतान भी ऐसा ही परिवार का विभाजन कर देता है, माता पिता बच्चे में विभाजन कर देता है। परमेश्वर पिता सब रोज से घराने को चाहते हैं कि घराने के लोग मिलकर स्तुति आराधना करें। जहाँ पर जिस परिवार में, जिस घराने में मिलकर स्तुति आराधना होता है, वो परिवार जो है यीशु के लिए जीता जाता है। वहाँ पर लोग जो हैं बहुत आशीष पाते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता जो है परिवार बनाया, किसी को अकेला नहीं छोड़ा, है ना। विवाह के रूप में और परिवार दिया हम लोगों को, ताकि हम लोग परिवार के साथ मिलकर, एक साथ मिलकर, पति पत्नी बाल बच्चे बुजुर्ग लोग सब कोई मिलकर आराधना स्तुति करें। यहोशू क्या कहता है कि मैं अपने पूरे घराने के समेत यहोवा परमेश्वर की स्तुति करूंगा। क्या तुम भी करोगे? ये गाना है ना, बहुत अच्छा गाना है। हम लोग को एक साथ मिलकर आराधना स्तुति करना। फिरौन तो विभाजन करना चाहा, शैतान भी परिवार में विभाजन करता है। वो चाहता है कि परिवार के लोग एक ना रहे, मनमुटाव डालता है, पति पत्नी में मनमुटाव हो जाता है, बच्चे लोग माता पिता का आज्ञा नहीं मानते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है चाहता है कि हम लोग जो है मिलकर करें। और मूसा भी इसी बात पर बल दे रहा है कि हम जाएंगे तो सारे बाल बच्चों के साथ मिलकर हम जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे। अगर एक जन कहे कि एक जन यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम सब के सब परिवार के लोग ग्रहण करेंगे, पूरा घराना मसीह को ग्रहण करेगा, सब कोई जानेगा यीशु मसीह के बारे में। कभी कभी क्या होता है, एक जन परिवार के लोग बोलते हैं कि आज हम चले जाते हैं चर्च, बाकी लोग तुम लोग घर में रहो। हम लोग खुद कहते हैं आज तुम चले जाओ, हम लोग घर में रहेंगे, बाल बच्चों के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा यहोवा परमेश्वर कहता है पूरे घराने के साथ मिलकर आराधना करना है। एक जन नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, कि केवल बच्चे नहीं, हमें बाल बच्चों को भी लेकर आराधना जाना है, स्तुति करना है। कभी कभी कुछ घर में मीटिंग्स वगैरह होते हैं तो हम लोग क्या बोल देते हैं, बड़े लोग, बच्चे लोग जाओ तुम लोग बाहर खेलो, तुम लोग मत आना, डिस्टर्ब मत करना। नहीं, उन्हें भी बैठाना है, अपने आराधना में उन्हें भी बैठाना है, ताकि बच्चे जो है प्रभु के प्रेम को जाने। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे उधार तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनका जीवन मिस्र के तरह होता है, मिस्र के तरह संसारिक जीवन में जीते हैं।
यहोवा परमेश्वर कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि उन्हें भी मिस्र से निकालना है, सबको, कोई मिस्र में छूटने ना पाए, कोई संसार में रहने ना पाए, इस संसारिकता में कोई डूबा हुआ ना रहे। इसलिए परिवार का विभाजन नहीं करना है, मिलकर हम लोग को आराधना स्तुति करना है। परिवार के मुखिया को देखना है कि हमारे बाल बच्चे, हमारे सारे घराने के लोग मिलकर यहाँ पर आराधना कर रहे हैं कि नहीं, मिलकर हम लोग कलीसिया में जा रहे हैं कि नहीं, हमारे बच्चे जा रहे हैं कि नहीं, उन पर हम लोग को बहुत ध्यान देना है। निकालो, मिस्र से सबको निकालो, उस संसारिकता से सब कोई निकल जाओ और यीशु के पीछे चलो, है ना। यही हम लोग को आज जो है वचन जो है हम लोग को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ से समझौता नहीं करना है। नहीं, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, बड़ा होके सीख जाएंगे। बड़ा होके कभी नहीं सीखेंगे, जो छोटे में सीखेंगे, जो चीज़ उनके दिमाग में डाल दिया जाएगा छोटेपन से ही, तब वो बड़े होने तक उसमें बने रहेंगे। नीति वचन में कहता, बच्चों की शिक्षा ऐसी दो जो बुढ़ापा तक उससे ख़त्म ना हो। इसलिए मेरे प्रियो, हाँ, ये वचन यही हम लोग यहाँ पर सीखे कि हमें अपने पूरे घराने के समेत के एक साथ मिलकर हमें रहना है। जब हमारा घराना एक साथ मिलकर रहता, हम लोग हर एक परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, सारी परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ फूट रहता वो विजय प्राप्त नहीं करता वो घराना। दुख में सुख में जब हम लोग एक रहते हैं तो हम लोग विजय प्राप्त करते, उन दुखों से विजय प्राप्त करते। परमेश्वर हमें लड़ने की शक्ति देता है, उससे उबरने की शक्ति देता है। फूट में उबरने की शक्ति नहीं रहती है। इसलिए विभाजन नहीं चाहता। फिरौन ने विभाजन करना चाहा, शैतान विभाजन चाहता है कि केवल आराधना स्तुति जो है कुछ लोग करे, थोड़ा देर के लिए करे, लेकिन परमेश्वर मूसा ने कहा नहीं, कभी नहीं। हम लोग जाएंगे तो पूरा इस्राएली लोग जाएंगे, घराने घराने के लोग जाएंगे, सब कोई जाएंगे, कोई यहाँ नहीं रहेगा। और ये उसकी एक बहुत बड़ी आज्ञाकारिता है, जिससे कि हम लोगों को बहुत आशीष मिलता है। हमें इस संसार में रहने के लिए हम नहीं आए हैं, हमारा स्वर्गीय घर ऊपर में है। इसलिए हम लोग को तैयारी में रहना है, अपने परिवार में बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, बड़ों के लिए प्रार्थना करना है, मिलकर प्रार्थना करना है और अपने परिवार को बहुत मजबूत बनाना है। प्रेरितों के काम 16:31 में क्या लिखा हुआ है कि वो दरोगा जो है अपने घराने के समेत, पूरे घराने के समेत वो प्रभु को ग्रहण किया। एक आदमी नहीं किया, दो आदमी नहीं किया, घराने के साथ किया। आज कितना अच्छा प्रभु के लिए सब लोग प्रभु को ग्रहण करें और प्रभु में बने रहें। पारिवारिक एकता बहुत ज़रूरी है कि मिलकर हम लोग रहें, मिलकर साथ में काम करें, मिलकर खाना खाएं, मिलकर दुआ करें, तो परमेश्वर बहुत आशीष देता है घराने को। आगे हम लोग चौथी जो समझौता जो है फिरौन ने किया, अब हम लोग उसे देखेंगे। और उसी 10वें अध्याय के 24वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपने भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। अब जो है समझौता जो है बहुत अब थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, तुम कह रहे हो कि केवल पुरुष नहीं, हम सब बाल बच्चे जाएंगे, ठीक है, तुम सब चले जाओ, बाल बच्चों के साथ चले जाओ, लेकिन तुम्हारे पशुधन जो है, पशु जो है, यहीं रहेंगे। क्या मूसा ने इस समझौता को स्वीकार किया? बिल्कुल नहीं। बोले कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, हम जाएंगे तो सब कोई जाएंगे। क्या कहा मूसा ने? 25वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे साथ जाएंगे
उनका एक खुर तक ना रह जाएगा, एक खुर भी नहीं रहेगा। पशु के साथ हम लोग जाएंगे, पूरी संपत्ति के साथ जाएंगे यहोवा की आराधना करने के लिए, क्योंकि उस समय पुराने नियम में हम लोग देखते हैं पशुओं का बलिदान होता था। यहोवा परमेश्वर पशुओं के बलिदान से बहुत प्रसन्न होता था। निर्दोष पशुओं का, जो बहुत निर्दोष रहते थे, उनको बलि चढ़ाया जाता था। सुगंधदायक धूप के समान होम बलि, मेल बलि चढ़ाया जाता था और परमेश्वर को बहुत, यहोवा परमेश्वर को अच्छा लगता था। इसीलिए बोले कि तुम सब के साथ जाओ, पशुओं को नहीं छोड़ना है। तब ना जब वो लोग 3 दिन की यात्रा में जहाँ पर पहुँचते वहाँ पर वे बलिदान चढ़ाते। यहोवा परमेश्वर नहीं कहा कि तुम खाली बैल को लेकर जाओ, बकरी को लेकर जाओ, मेमना को लेकर जाओ, सबको लेकर जाओ, है ना। कोई शर्त नहीं है, यहोवा परमेश्वर के कोई शर्त नहीं रखा, सबको लेकर जाओ। और वहाँ पर जो उसे अच्छा लगेगा वो बताएंगे कि तुम ऐसा आराधना करो, ऐसा बलिदान चढ़ाओ। केवल बलिदान नहीं चढ़ाना, केवल आराधना नहीं, वहाँ बलिदान भी चढ़ाना था। इसीलिए मूसा ने कहा कि उसके समझौते को मूसा ने इनकार कर दिया। नहीं, हम लोग जाएंगे तो हमारे पशु भी साथ में जाएंगे, सब लोग जाएंगे। यहाँ एक पशु का खुर तक नहीं रह जाएगा, खुर तक नहीं रह जाएगा। यह कितना मूसा का आज्ञाकारिता है प्रभु के प्रति। इसलिए तो मूसा के बारे में परमेश्वर बहुत गवाही दी है कि मेरे दास मूसा को देखो, कितना आज्ञाकारी है, कितना नम्र स्वभाव का है। ऐसा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उसके बारे में गवाही देते हैं। और यही उसका नम्रता, आज्ञाकारिता का फल है कि वो जो है अपने किसी चीज़ में, ये 4 समझौता फिरौन ने किया और मूसा किसी भी समझौते को नहीं माना, हर समय इनकार किया। हम लोग सब कोई जाएंगे, आप सबको जाने दो, सबको जाने दो। यह परमेश्वर के लिए हमें बलिदान करना है, सबको जाने दो। और बीच में बहुत सारी तकलीफ़ें आई और अंत में हम लोग देखेंगे कि इस 4 समझौता के बाद जो है फिरौन जो है उन्हें जाने दिया। जब फसह की जो प्रथम रात्रि थी और उस समय जब पलौठों को मारा जा रहा था, उस समय जो है फिरौन जो है आज्ञा दिया कि ठीक है, तुम सब चले जाओ अपने, तुम इस देश में मत आराधना करो, इसके निकट रहकर मत आराधना करो, केवल पुरुष ही मत जाओ, केवल, लेकिन सब कोई जाओ, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने पशुओं के साथ तुम चले जाओ। और जो फिरौन आज्ञा दिया और उसके बाद मूसा सबको लेकर, पूरे इस्राएलियों को लेकर, वहाँ पर एक खुर तक नहीं रहा, और सबको लेकर जो है वो यात्रा में चला गया। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, ये कितनी अच्छी बात है। मूसा की आज्ञाकारिता, उसका नम्र स्वभाव हम लोग को दिखाया गया है। इतना अपमान सहा लेकिन वो अडिग रहा, निश्चय रहा, है ना। और वो जो परमेश्वर ने कहा, इतना मतलब कि पूरे अपना तन मन लगा दिया उन इस्राएलियों को वहाँ मिस्र देश से निकालने में। सब कुछ टाइम लगा, लेकिन मिस्र जो है को छोड़कर इस्राएली चले गए। मूसा के अगुवाई में इस्राएली जो है चले गए। तो हमें भी ये संसार में जो है, ये संसार हमें आकर्षित करता है, बुलाता है कि तुम यहीं पर रहो, यहीं मेरे पास रहकर तुम अपना जो भी काम करना है करो। लेकिन हम सब अलग किए हुए हैं, संसार से अलग किए हुए लोग हैं। तो अब हम लोग कहेंगे कि इसी संसार में हम लोग को रहना है, तो संसार से अलग हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या है संसार? यही संसार है, हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना, अगर हम लोग दूसरा अध्याय का हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर संसार के बारे में यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि संसार क्या है। दूसरा अध्याय के 16 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ये संसार की अभिलाषा है, जीविका का घमंड, आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जिससे कि हम बंधे हुए थे।
पुराने जीवन में बंधे हुए थे, और इस जीवन में जब हम प्रभु के पीछे चलने का संकल्प किए हैं तो ये संसार की चीज़ें हमें अपनी ओर बुलाती है। शैतान इसमें हमको उलझाना चाहता है, लेकिन हमें इस आँखों की अभिलाषा में नहीं पड़ना है। आज दुनिया जो है आँखों की अभिलाषा के पीछे में है, शरीर की अभिलाषा के पीछे में है। लेकिन हम देखते हैं जीविका का घमंड, जो कि पैसा कौड़ी है, उसमें लोग लगे हुए फंसे हुए, प्रभु को पीछे जानते हुए पर भी प्रभु को पीछे छोड़कर आगे इन सब कार्यों में लिप्त है। और यही संसार के कार्य से हमें आज़ाद होना है, पीछे नहीं जाना। हम तो छोड़ चुके हैं इन सब चीज़ों को, तो हम क्यों जाएंगे, फिर क्यों शैतान के गुलाम बनेंगे। और यही है शैतान। इसी से पिता चाहते हैं, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम इन सब से हम दूर जाएं, अपने नाव को गहरे में ले जाए, ताकि पुरानी अभिलाषाओं में हम ना फंसे। क्योंकि यहाँ पर आगे हमें 17 पद में ऐसा लिखा हुआ, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना, परमेश्वर की इच्छा पर हमें चलना है, पुराने जीवन की इच्छा पर नहीं चलना है। उसको हम छोड़ चुके हैं, हम मिस्र को छोड़ चुके हैं, अब परमेश्वर में बने रहना है हम लोग को। वही हम लोग जब उनके पीछे चलेंगे तो हम लोग बने रहेंगे, उनके आशीषों में बने रहेंगे। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, जैसा पवित्र वचन हमें सिखाता है, हमें परमेश्वर की बातों का पालन करना है। इस संसार में सब कुछ है ना, शादी विवाह भी है, हमें अपने मित्रों के घर भी जाना है, और हमें सब, जैसे हमारा यीशु मसीह जो है ये सब चीज़ में भाग लेते थे। काना नगर में भी गए, विवाह में गए, मार्था मरियम के घर में गए, कितने बार गए, फरीसी के घर में खाना खाए। लेकिन उस समय क्या है कि हमें सब कुछ संसार में करना है, लेकिन हमें उचित और अनुचित के बीच में एक सीमा रेखा है। उस सीमा रेखा से हमें पार नहीं जाना है। जैसा परमेश्वर हमें सिखाते हैं, जैसा हमें वचन सिखाता है, हमें एक वैसा चलना है। फिलिपियों के पत्री में लिखा हुआ है, जो बातें उचित है उन्हें किया करो। हम उचित और अनुचित के बीच में एक सीमा रेखा, एक दीवार खड़ा करेंगे, तभी हम संसार की ओर नहीं लौटेंगे, है ना। जो हमें परमेश्वर ने सिखाया है, पर प्रभु का वचन जो हमें सिखाता है, हम दोबारा उसको छोड़ने वाले ना हो जाए। हम एक और वचन पढ़कर अंत करेंगे, 1 तीमुथियुस 6:11। 1 तीमुथियुस 6:11। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, 1 तीमुथियुस 6:11 में कि परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, हमारे सुख के लिए सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया है। इसलिए हम लोग संसार के सुख के पीछे ना भागे। वो तो संसार के सुख के पीछे भागेंगे तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। हमें परमेश्वर पहले से दिया है, सब कुछ दे दिया। आज हम अपने घरों में देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें उन अनुचित चीज़ों के पीछे नहीं भागना है जो संसार में है। हमें सीखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें सब अच्छी चीज़ों से भरपूर किया है, सबको मिला है। तो हम परमेश्वर के पीछे चले, जो उसकी आज्ञा है उसके पीछे चले, है ना। परमेश्वर हमसे जो चाहता है हम वो करें। और एक वचन और पढ़ेंगे, 1 थिस्सलुनीकियों में ऐसा हमें परमेश्वर का वचन कहता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग अंत करेंगे कि 1 थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां पद में और उसके 5वां अध्याय के 23वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे।
जब हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें किसी चीज़ से समझौता नहीं करना है और अपने हम प्रभु के पीछे चलेंगे। प्रभु खुद हमें अपने मार्गों पर लेकर चलता है और अच्छा जीवन देता है। इसलिए यहाँ पर एक पौलुस जो है आशीर्वाद दे रहे हैं कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, किया है पवित्र और पवित्र करता रहे। ये एक आखिरी में एक आशीर्वाद वचन है हम सबों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, कि परमेश्वर लिखा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। जितना हम पवित्रता में चलते हैं और हम चलते जाए, पवित्र स्थिति में रहे। और आगे लिखा है कि प्रभु मसीह के आने तक आत्मा, प्राण और देह को निर्दोष और सुरक्षित रखे। आत्मा, प्राण और देह को, जिसे हमने अलग, जो प्रभु की दया से अलग जीवन जीते हैं, तो अपने इस आत्मा को, प्राण को और देह को मसीह के आने तक हम सुरक्षित रखें। कितना अच्छा है, यानी हम किसी चीज़ से समझौता ना करें। अगर कुछ चीज़ से समझौता हो भी जाता, परमेश्वर के सामने आकर क्षमा मांगे, प्रभु जी हमें क्षमा कर, आज मुझसे ये गलती हो गई है, मैं तेरे पथ पे ही चलूँ, अपना मार्गदर्शन दे, अपनी आशीष दे, अपने वचन से हमें तृप्त कर, अपने वचन से हमें जो है संभाल लीजिए प्यारे प्रभु जी, और हमें सुरक्षित रखिए। प्रभु के आने तक हम अपने को मजबूत बनाएं। संसार और उसकी चीज़ें मिट जाएंगी, लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो जो है हमेशा बना रहेगा। हमको भी हमेशा प्रभु बनाए रखे और अपने आप को हम निर्दोष रखे, सुरक्षित रखे। किसी चीज़ से हम, जो हमने सीखा है समझौता के बारे में, शैतान हमें प्रलोभन में डालेगा, लेकिन हमें समझौता नहीं करना है और हमें प्रार्थना करना। हम बहुत बार अपने अगल बगल अपने बहुत से देखे हैं कि कितने प्रेम से वे लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, कितने उम्मीद से ग्रहण करते हैं और फिर से दोबारा वे लोग चले जाते हैं। बहुत तकलीफ लगता है। जो लोग उनके लिए प्रयत्न करते हैं, जो लोग उनके लिए मेहनत करते हैं कि लोग निकल जाए, और फिर से दोबारा उसमें जब चले जाते हैं तो बहुत दुख लगता है। इसलिए प्रार्थना करना है उनके लिए भी कि प्रभु, जो उन्होंने समझौता कर लिया, जिन्होंने तुझे ग्रहण करके फिर दोबारा वापस चले गए, प्रभु उन्हें भी अपने राज में लौटा ले आइए, क्योंकि आप सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। किसी को भी आप दंड नहीं चाहते हैं कि उसे दंड मिले। आप प्रेम का संदेश देने आए हैं। आप नहीं चाहते कि हम इस संसार से समझौता करें, हम अपने उन कामों से समझौता करें जो हम पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन हम प्रभु के प्रेम में बढ़े, जो हमें सीखने को मिलता है। रोज़ हम प्रार्थना करें, अपने परिवार को मजबूत करें, अपने को मजबूत करें और हम आगे बढ़ते चले जाएं। और शैतान को हम डांटने वाले हो। जब हम प्रभु का वचन जानेंगे तो शैतान को डांटेंगे कि हे शैतान, मेरे पास से दूर चले जाओ। जैसे शैतान जो है यहोवा प्रभु का परीक्षा लेने के लिए चढ़ा, तो वो प्रभु ने कहा शैतान मेरे पास से दूर चले जाओ। वैसे ही हम लोग जब प्रभु के वचन को जानेंगे, हम लोग कहेंगे शैतान मेरे पास से दूर चल। हम समझौता कभी नहीं करेंगे। हम चाहे गरीब रहें, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहे, हम प्रभु के पीछे चलेंगे। प्रभु जो है हमें सब कुछ दिया है, बहुतायत से दिया है। हमने पढ़ा ना अभी वह वचन को, प्रभु हमें सब कुछ जो भी हमें मिला है, हम उसमें संतुष्ट रहेंगे और समझौता नहीं करेंगे। और मिस्र से जो निकलने के लिए आज्ञा मिला है, उस मिस्र में हम दोबारा वापस नहीं जाएंगे, उस संसार में नहीं जाएंगे। संसार में रहते हुए पर भी एक दूरी बनाकर, एक उचित दूरी बनाएंगे, ताकि हम उसमें ना चले जाएं। आइए हम एक कहानी बताकर आप लोगों को, एक सच्ची बात बताकर आप लोगों को अब हम अंत करेंगे। यहाँ पर एक मसीही शिक्षिका थी और वो एक हिंदू स्कूल में उसे नौकरी मिली। और जब वो नौकरी करने के लिए वहाँ पर गई, तो वहाँ पर प्रतिदिन मंत्रों का
उच्चारण होता था, मंत्र से उन लोग की प्रार्थना होती थी, और कुछ कुछ क्या जलाया जाता था, वो सब जलाया जाता था। और वो शिक्षिका जो है हमेशा अलग पीछे में खड़ी रहती थी। और जब उसकी अन्य शिक्षिकाएं उसका शिकायत की और प्रिंसिपल को बोली, और प्रिंसिपल भी देखी कि वो कभी उसमें शामिल नहीं होती है, तो वो बोली कि तुम क्यों नहीं इसमें शामिल होती हो, इस मंत्र उंत्र तुम क्यों नहीं बोली। वो बोली कि नहीं, मैं मंत्र नहीं बोलूँगी, ये हमारे विश्वास के विरुद्ध में है। मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करती हूँ, और प्रभु यीशु की शिक्षा है कि मैं उसे नहीं त्याग सकती हूँ, मैं मंत्र नहीं बोलूँगी। तो बोली कि चाहे तुम मंत्र बोलो, चाहे नौकरी छोड़ के चली जाओ। उसने कहा कि ठीक है, मैं नौकरी छोड़ दूँगी, लेकिन मैं मंत्र नहीं बोलूँगी। मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया गया, मैं पढ़ा लूँगी, लेकिन मैं मंत्र नहीं बोलूँगी। और वो उस चीज़ से समझौता नहीं किया, अपने नौकरी को अपने वो छोड़ दी, उन लोगों की बात से समझौता नहीं की। और प्रभु ने उसे बहुत आशीष दिया, एक अच्छी नौकरी और एक सम्मानजनक उसको सैलरी भी मिलने लगा, और वो बहुत अभी खुश है। हम लोग भी उसके बारे में सुनकर बहुत खुश होते हैं कि उसने संसार से समझौता नहीं किया। हमने 2 लोगों की गवाही सुनी। एक हम लोग शाऊल के बारे में वो समझौता किया, और क्या हुआ कि उसका समझौता, जब वो समझौता कर लिया अपने लोगों से मिलकर, जो परमेश्वर ने मना किया था उसको वो रख लिया, तो उसका राज्य छीन लिया गया। और ये मसीही शिक्षिका जिसने समझौता नहीं किया, उसे एक सुंदर एक नौकरी मिला, एक अच्छे स्कूल में उसे नौकरी मिला, और बहुत अच्छी उसकी सैलरी भी मिलने लगी। तो परमेश्वर के लोगों, बहुत आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। इतने देर आप लोगों ने बहुत सहनशीलता दिखाया और वचन को सुना। हमें भी समझौता नहीं करना है, और प्रभु से हमें आशीष मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना इस छोटे से वचन को अंत करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ रहे, हमेशा आशीष दे, और प्रभु में सदा बने रहिए और आनंदित रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय मसीह की।